आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी टॉपिक सीखने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। तो आइए इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ किताब मेज़ है, तो ये बात आपको अधूरी लगेगी। तो सही बात क्या है? किताब मेज़ पर है। यही काम प्रीपोजिशन करते हैं। ये छोटे छोटे शब्द वाक्य को पूरा और साफ बना देते हैं। आज हम बहुत आसान भाषा में और रोचक उदाहरणों के साथ समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीपोजिशन एक छोटा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले आता है। यह बताता है कि वह नाउन या प्रोनाउन वाक्य के दूसरे शब्दों से कैसे जुड़ा है, यानी जगह से, समय से या फिर दिशा से। अब हम एक एक करके मुख्य प्रीपोजिशन सीखते हैं। सबसे पहले आता है एट। एट का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी सटीक बिंदु, समय या छोटी जगह की बात करते हैं। जैसे किसी ख़ास जगह का हम बात करते हैं, एक बड़े से एरिया का नहीं, हम किसी ख़ास जगह का बात करते हैं। जैसे स्कूल के गेट पर खड़े होना या घड़ी में ठीक 5 बजे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है शी इज़ एट द डोर। शी इज़ एट द डोर, वह दरवाजे पर है। तो ये जो दरवाज़ा है ये एक ख़ास जगह है, तो यहाँ पर एट का यूज़ होगा। अगर यहाँ पर कोई बड़े एरिया का बात करता तो वहाँ पर इन होता। क्योंकि ये छोटे से एरिया का बात कर रहा है, दरवाज़ा एक ख़ास बिंदु का बात कर रहा है, तो यहाँ पर एट का यूज़ होगा। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखिए, द मीटिंग इज़ एट 5 o'clock। मीटिंग 5 बजे है, ये भी एक ख़ास समय है ना। मतलब ये नहीं कहा कि मीटिंग दिन में है या फिर रात में है, ये एक ख़ास समय आपको बता रहा है, सटीक समय बता रहा है, तो यहाँ पर एट का यूज़ होगा। ही लिव्स एट 45 पार्क स्ट्रीट। वह 45 पार्क स्ट्रीट पर रहता है। तो ये भी एक ख़ास जगह का आपको बता रहा है, ख़ास जगह के बारे में कि वो कहाँ पर रहता है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका एट का यूज़ होगा। हमारा अगला प्रीपोजिशन है इन। इनका प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी बड़े क्षेत्र, कमरे, शहर, देश या लंबे समय के अंदर हो। जैसे किताब बैग के अंदर है, किताब बैग के अंदर है। या कोई दिल्ली शहर में रहता हो, या हम शाम के समय खेलते हों। अब इसे आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। द बुक्स आर इन द बैग। शी लिव्स इन दिल्ली। शी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। क्योंकि दिल्ली एक बड़े एरिया का हो गया, तो इसलिए यहाँ पर इन का यूज़ होगा। अगला एग्जाम्पल है वी प्ले इन द इवनिंग। हम शाम को खेलते हैं। अब अगला प्रीपोजिशन है ऑन। जब कोई चीज़ किसी सतह के ऊपर छू कर रखी हो तब हम वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे किताब मेज़ की सतह पर हो, तस्वीर दीवार पर लगी हो, या चाबियाँ शेल्फ पर रखी हों। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब मेज़ पर है, किताब मेज़ पर है। देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द वॉल। देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर एक तस्वीर है। अगला एग्जाम्पल है ही पुट द कीज़ ऑन द शेल्फ। ही पुट द कीज़ ऑन द शेल्फ। अंडर, ये भी एक प्रीपोजिशन है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ठीक नीचे हो तब हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे बिल्ली मेज़ के नीचे छुपी हो, या जूते कुर्सी के नीचे हों। एग्जाम्पल से समझिए इसे, द कैट इज़ अंडर द टेबल। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज़ के नीचे है। बिल्ली मेज़ के नीचे है। कुछ और ज़रूरी प्रीपोजिशन भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल हैं। पहला है ओवर। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और वो उसको छू नहीं रहा हो,
उसको टच नहीं कर रहा हो तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। अब अगला है हमारा बिटवीन। बिटवीन देखिए, बिटवीन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर दो लोग हों, उनके बीच में कोई चीज़ हो। दो लोगों के बीच में अगर कोई चीज़ रहता है तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, दो चीज़ों के दरमियान में। अगला है एमंग। अगला है एमंग। एमंग का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब कई चीज़ों के बीच में कोई चीज़ हो। जैसे बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे लड़के हैं, उनके बीच में अगर कोई है तो वहाँ पर एमंग का यूज़ किया जाएगा। अगला है बिहाइंड। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे हो तो वहाँ पर हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से हमारा लास्ट प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। अगर किसी चीज़ के कोई चीज़ सामने हो तो वहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर पीछे रहेगा तो बिहाइंड का यूज़ करते हैं, और आगे के लिए, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। द प्लेन फ्ली ओवर द क्लाउड। द प्लेन फ्ली ओवर द क्लाउड। हवाई जहाज़ बादलों के ऊपर उड़ा। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवर जो है, किसी चीज़ को टच किए बगैर अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर में रहता है तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो हवाई जहाज़ जो हो बादल को तो छू नहीं रहा है, बादल के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। अगला एग्जाम्पल है शी सेट बिटवीन हर टू फ्रेंड। शी सेट बिटवीन हर टू फ्रेंड। वह अपनी दो सहेलियों के बीच बैठी। यहाँ पर चूँकि सहेली उसके दो हैं, उसके बीच में बैठी, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पर कई सहेलियाँ होती, उसके बहुत सारे सहेलियाँ, उसके बीच में अगर बैठी होती तो वहाँ पर एमंग का हम यूज़ करते हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अगला है प्लीज़ पुट द वेस ऑन द शेल्फ। प्लीज़ पुट द वेस ऑन द शेल्फ। कृपया फूलदान को शेल्फ पर रख दो। तो यहाँ पर ऑन जो है वो आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि ये सतह को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ किया है। अगर ये इसके ऊपर में रहता तो ओवर होता। अगला एग्जाम्पल है आई विल मीट यू एट द स्टेशन। आई विल मीट यू एट द स्टेशन। क्योंकि स्टेशन एक ख़ास जगह है, ये छोटे से एक एरिया में होता है, ये ख़ास जगह है, इसलिए यहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। आई विल मीट यू एट द स्टेशन। अगला एग्जाम्पल है द डॉग इज़ स्लीपिंग अंडर द ट्री। द डॉग इज़ स्लीपिंग अंडर द ट्री। कुत्ता पेड़ के नीचे सो रहा है। तो चूँकि कोई चीज़ किसी चीज़ के ठीक नीचे होता है तो वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर अंडर का यूज़ हुआ है। द डॉग इज़ स्लीपिंग अंडर द ट्री। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आप आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है द पेन इज़ द टेबल। आपको यहाँ पर बताना है, आप इसे कमेंट में इस तरीके से भी बता सकते हैं Q1 का आंसर, फिर Q2 लिख के फिर उसका आंसर लिखिएगा, फिर Q3 लिखकर उसका आंसर लिखिएगा, फिर Q4 लिखकर उसका आंसर लिखिएगा। आपके लिए मैं 4 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी ग्रामर के टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है द पेन इज़ द टेबल। अगला क्वेश्चन है शी लिव्स। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा, मुंबई। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 है वी विल मेट। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या भराएगा यहाँ पर। और उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है द बॉल इज़ द चेयर। द बॉल इज़ द चेयर। अगर आपने इसका सही आंसर दे दिया तो समझिए कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया और एग्ज़ाम में आप प्रीपोजिशन के कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।